अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठक के प्रोग्राम नंबर 2 में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट ज़ीशान अमान। जैसे कि हमने पिछला प्रोग्राम किया था बैठक नंबर 1 और हमने हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को डिस्कस किया था। उनके ज़िंदगी के बारे में हमने जाना था और उनके असूल जो अल्लाह ताला से हमें करीब करने के लिए, अल्लाह ताला से कुर्बत यानी कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए असूल है, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। चूँकि मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लाइफ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनमें मुसलमानों को और काफ़ी ज़्यादा लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत लेसन्स मिलते हैं। तो जिस तरह एल एफ शफ़ीक साहब की किताब में जिन्होंने द 40 रूल्स ऑफ लव भी इसको डिस्कस किया, यानी 40 हिस्सों में तकसीम किया है। तो आज भी इसी प्रोग्राम में हम हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कुछ असूलों के बारे में बात करेंगे, रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बुक में भी शामिल हैं। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं मोहसिन अरशद अमान साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं बैठक के प्रोग्राम नंबर 2 में। तो मोहसिन साहब, जो कि हमने पहले प्रोग्राम में हज़रत मौलाना रूमी को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, काफ़ी चीज़ें हमने बताई और शॉर्ट करके बताएं ताकि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैंने सेकंड प्रोग्राम भी इसी पर रखा। कुछ रूल्स के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, आप बता रहे थे और आपने काफ़ी कुछ पढ़ा भी इस बारे में। तो क्या कहते हैं आगे रूल्स के बारे में? क्या ऐसे असूल हैं जो कि ज़िंदगी में अपनाने चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें जो हमें मज़ीद सीखने की ज़रूरत है? तो ज़ीशान, मैं रूल्स की तरफ जाने से पहले ना थोड़ा सा अपने पिछले चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे जी। थोड़ा सा मुलाकात की तरफ आते हैं जी, मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के। क्योंकि रूल्स जो इससे एल एफ शफ़ीक ने इस बुक में बयान किए हैं, ये एक नरेशन हज़रत शम्स तबरेज़ की दी है, लेकिन एल एफ शफ़ीक इसमें मैसेज ही देना चाहती है कि आप जो इन रूल्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम उसको दोबारा देखें कि उनकी एक मुलाकात का जो एक और रवायत मिलती है हमें तारीख में जी, उसके बारे में बात करते हैं जी। अब शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह जो थे एक दरवेश सिफ्त आदमी थे। तो उनके पास अल्लाह ताला ने उनको कैसी नॉलेज अता की कि जिसके लिए उनको वो ढूंढ रहे थे कि मैं कौन सा ऐसा शख्स दुनिया में ढूंढूं जिसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँ। क्योंकि इल्म जो होता है वो बांटने से बढ़ता है और उसको आप अपने तक नहीं रख सकते। इल्म को आपको कहीं ना कहीं आउटलेट देनी पड़ती है, पहुँचाना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने उनको इस किस्म का एक इल्म अता कर दिया था जिसको वो चाह रहे थे कि मैं एक ऐसे बंदे को दूँ जो इसका वाकई मुस्तहिक हो। ठीक है। इनको किसी ने बताया कि आप बगदाद चले जाएँ, क्योंकि तबरेज़ से ताल्लुक़ रखते थे। तो इनको किसी ने बताया कि बगदाद चले जाएँ, वहाँ पर इन्होंने खानकाहें, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, बादशाह से लेकर गुरबा, हर तबके के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। अच्छा। उनको ढूंढा कि किसको मैं अपना जो एक अल्लाह ताला से कुर्बत का जो एक मेरे पास एक मटेरियल मौजूद है मेरे दिमाग में, अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है, इसको मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँ। ठीक है। तो इनको बगदाद में कोई नहीं मिला। फिर इनको बताया गया कि आप शाम चले जाएँ, कि शाम में बड़े बड़े उलमा, सूफिया किराम, स्कॉलर्स मौजूद हैं, तो आपको हो सकता है कि वहाँ पे कोई कंपेनियन आपका मिल जाए। ठीक है। तो ये सफ़र करते हुए, उस दौर में सफ़र भी, हाँ जी बिल्कुल, 13वीं सदी की बात है और बड़ा मुश्किल होता था। काफ़ी एक अरसा लगता था, अपने पैदल ही ट्रैवल करना होता था, पैदल भी और कुछ हाँ जानवर ऊँट वगैरह पे करते थे। तो ये फिर चले गए सीरिया, शाम में इन्होंने काफ़ी अरसा गुजारा, लेकिन वहाँ पे भी इनको नाकामी हुई, कोई नहीं मिला। अच्छा। फिर एक और इसमें एक चीज़ आती है कि लाइक एक लंबा सिलसिला है कि इनको किस तरह पे इंफॉर्मेशन मिली मौलाना रूमी की। बहरहाल इनको समहाउ एक इंफॉर्मेशन आई कि आप कोनिया में रब्ता करें, एक शख्स है मौलाना रूमी, बड़े मशहूर स्कॉलर हैं और उनकी जो स्टाइल ऑफ स्पीचिंग है, स्टाइल ऑफ प्रीचिंग है, वो इज़ वेरी एलोक्वेंट एंड पीपल कम फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टू लिसन टू हिम। आप उनसे मुलाकात करें, हो सकता है कि आपको वो आपके एक मेयार के मुताबिक हो जाए जिसको आप ये ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है। फिर कोनिया चले गए। कोनिया में फिर इनकी मुलाकात, जिसका हमने पहले प्रोग्राम में जिक्र किया, वो जो बाज़ार में हुई थी, हाँ जी जिन्होंने सवाल किया था, वो थी। एक मुलाकात में ये आता है कि मौलाना रूमी एक पानी के हौज़ के पास बैठे हुए थे। अच्छा। अपनी तमाम कुतुब, तसानीफ़ और बाकी कुतुब भी जिनसे वो इल्म हासिल करते थे, मौलाना रूमी बैठे हुए थे। मौलाना रूमी पानी के हौज़ के पास बैठे थे। पुराने दौर में हौज़ ही होते थे, उसी में लोग वज़ू वगैरह करते थे और हाथ में वगैरह धोते थे, सारा कुछ उसी हौज़ में होता, पानी भरना वगैरह सारा। ठीक। तो अपने घर के ही हौज़ में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने अपने साथ कुतुब रखी हुई थी बहुत सारी जमा करके। तो वहाँ से इनका शम्स तबरेज़ की वहाँ इनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों अपनी किताबें इस हौज़ के पास रख के हुए बैठे हुए, यानी कि क्यों इस पानी के कुएँ के पास अपनी तमाम तसावीर रख के बैठे, यानी उनको वहाँ होना चाहिए जहाँ इनको या इनको होना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं है ये। तो उन्होंने ये कहा कि ये एक
फिलोसफर बात समझ सकता है, तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी ये। अच्छा। ये मेरा वो इल्म है जो इसको मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा के जमा किया, लिखा। तो अब ये मुझे लगता है कि शायद ये मैं इसके काबिल नहीं हूँ, या ये मेरा पूरी तरह से तस्कीन नहीं कर पा रहा मेरे इल्म, ये जो मैंने लिखी है सारी चीज़ें। सही। तो खैर तुम्हारी समझ में बात नहीं आएगी, इसको छोड़ो। शम्स तबरेज़ सूफ़ी अल्लाह थे, वो वहाँ गए उनके पास और उनकी किताबें पकड़ी, एक एक लिखी हुई तसनीफ़ उठा के उसको पानी के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। मौलाना रूमी की किताबों को शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने पानी के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। और तो क्या वो गीली हो गई। फिर जैसे उन्होंने एक्ट देखा कि क्या कर रहे हो, उन्होंने फिर सवाल किया। उन्होंने कहा तुमने मेरी सारी लिखी हुई चीज़ें तुमने पानी में फेंक दी, तो ज़ाया हो गई सारी। तो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने वापस उसको हाउस के अंदर खुद उतरे शम्स तबरेज़, और उस हाउस के अंदर से एक किताब निकाल के बाहर रखते गए। अच्छा। तमाम किताबें सूखी हुई थी। अच्छा। अपनी ओरिजिनल हालत में थी। मतलब डाली तो जाहिर सी बात गीली हो गई, जब निकाली तो इस तरह लग रही थी तो कुछ हुआ ही नहीं। सही। तो फिर बड़ा हैरान हुए मौलाना रूमी उनको देख। उन्होंने कहा कि इसकी क्या वजह है? उसने कहा ये बात तुम नहीं समझ सकते। अच्छा। ये एक सूफी जान सकता है। अच्छा। तो इट अफेक्टेड अ लॉट ऑन रूमीज माइंड। तो वहाँ से फिर इनका उस्ताद शागिर्द वाला रिश्ता भी स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। फिर इनकी तब से इन्फ्यूजन जो इनके माइंड के अंदर एक थी सूफीज़म की, कि ये एक उनको कंपेनियन मिल गया था जी। शम्स तबरेज़ को भी जानते थे मौलाना रूमी है, और उनको एक ऐसा शख्स, वो भी तलाश में थे इसके कि मुझे कोई ऐसा कंपेनियन मिले जिसके साथ मैं एक अलग से, यानी कि अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स ऑफ हार्ट हैं अबाउट गॉड, अबाउट रिलीजन, वो शेयर कर सकूँ। सही। इनको बढ़ा सही। फिर दोनों को इस तरह फिर एक दूसरे को मिल गया था। हाँ जी, कंपेनियन मिल गया। अब इस बुक के अंदर जो चीज़ बयान हुई अलिफ शफ़क़ की, वो ये है कि इन्होंने एक बंद कमरे के अंदर 40 रूल्स को डिस्कस किया है। 40 दिन वो एक रोज़ाना उस कमरे के अंदर ही बंद रहते थे। मौलाना रूमी अपनी तमाम डे रूटीन से कट ऑफ हो गए थे उनकी, यानी कि जहाँ पे वो जाते थे मस्जिदों में खिताब करने, क्योंकि बेशुमार लोग आते थे। हाँ जी, बाजार लॉक हो जाते थे जब वो मस्जिद में खिताब कर रहे होते थे मौलाना रूमी, बड़े दूर दूर से लोग आते थे उनको सुनने। अच्छा। स्कॉलर यानी आलिम दीन जिसको कहते हैं ना, सही मानों में वो मौलाना रूमी थे। सही। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बदलना था, उनको सूफीज़म की तरफ लाना था, उनसे पोइट्री लिखवानी थी ताकि हमारे काम भी आए आज। तो खैर इसमें इन्होंने जो है अलिफ शफ़क़ ने इसको डिस्कस किया, इन रूल्स को बारी बारी उसमें बयान किया है, और बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको मेंशन किया चीज़ों को। बढ़ते छोटे से एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो अलिफ शफ़क़ साहब ने अपने बुक के अंदर 40 रूल्स डिस्कस किए हैं। ब्रेक के बाद उन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। हम ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसी बैठक जिसमें हम बातचीत करेंगे अपने सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन और उलमा कराम, और जानेंगे उनकी ज़िंदगियों के बारे में। और ना सिर्फ उनकी ज़िंदगियाँ, बल्कि उनकी लिखी हुई मशहूर तसानीफ़ और उनके मशहूर कलाम, इनको भी हम अपने ज़ेरे मौजू रखेंगे। तो आइए मिल बैठें और इस बैठक का हिस्सा बने हर इतवार रात 10 बजे। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ब्रेक से पहले हम हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में बात कर रहे थे, और मोहसिन अरशद अवान साहब हमें 40 रूल्स के बारे में बताने लगे हैं। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। पहले रूल की तरफ चलते हैं जो अलिफ शफ़क़ ने इस बुक के अंदर लिखा है। अच्छा, इसका ना तर्जुमा कई ज़बानों में भी हो चुका है किताब का। बेस्ट सेलिंग रही है अपने दौर की किताब ये। सही। और रिकमेंडेशंस भी है कई मशहूर पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े आपके रिनाउंड फिगर्स की तरफ से। तो ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म में असल में इंग्लिश में लिखी गई किताब, असल में इंग्लिश में। ठीक है। पहला रूल जो अलिफ शफ़क़ है वो ये बताते हैं कि खुदा को जिस नज़र से हम लोग देखते हैं, हाउ वी सी गॉड इज़ द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्व्स। ठीक है, लेकिन जिस नज़र से हम खुदा को देखते हैं वो असल में हमारे ही अक्स होता है। अगर खुदा की तस्वीर, खुदा का एक तस्वर हमारे दिमाग में खौफ, एक बेचैनी, इस तरह की कोई फीलिंग पैदा करता है, कोई अनरेस्ट पैदा करता है, तो इसका मतलब वो चीज़ हमारे अंदर मौजूद है। इट इज़ वेल्ड इनसाइड अस। इस तरह आप बेचैनी वगैरह, परेशानी, हाँ, अगर तो आपको खुदा को अगर आप तस्वर कर रहे हैं और आपके माइंड के अंदर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, खौफ आ रहा है, डर आ रहा है किसी चीज़ का, एंग्जाइटी आ रही है, तो इसका मतलब वो चीज़ आपके अंदर मौजूद है। और अगर खुदा को याद करते हो आपके दिल में प्यार, मोहब्बत, खलूस पैदा होता है, और आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, आपको हर चीज़ में ब्यूटी नज़र आनी शुरू हो जाती है। If you look at the thrones, you see the red roses. अगर ये चीज़ आपको फीलिंग आती है तो इसका मतलब वो खूबसूरती आपके अंदर मौजूद है। ऐसे ही है।
इसका मतलब ये हुआ निशान के अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया है, बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया नहीं है। यानी कि दुनिया में तो a lot of things to observe, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं आप लोग ऑब्जर्वेशन के लिए ताला ने रखी हैं। लेकिन नज़रिया जो इंसान का, हर इंसान की जो नज़र है, उसका वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आपके जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, आपके जो हालात होते हैं, सराउंडिंग्स होती हैं, बुरे या अच्छे हालात, वो मैटर नहीं करते। आपके अंदर का उनकी तरफ रिएक्शन, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, इसको अगर हम प्रैक्टिकल में लेके आएँ तो जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि आपका एंगर या आपकी सिचुएशन, आपकी जो सिचुएशन होती है, वर्स्ट सिचुएशन, वो इतनी बुरी नहीं होती जितना आपका उसकी तरफ रिएक्शन होता है। ऐसे ही अगर आपका रिएक्शन पॉजिटिव है जी, अगर आपका रिएक्शन काम है, कूल है, सोल्यूशन फाइंडिंग है, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम इतनी तंग नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका रिएक्शन उसकी तरफ ओवर थिंकिंग है, आप रेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जी, आप उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते बल्कि पैटर्न्स को देखना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ तो वाकई अच्छी नहीं हो रही, इसके अंदर है ही नेगेटिव पॉइंट्स मौजूद, तो फिर वो ऑफ कोर्स अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सही है। तो जिस नज़र से हम लोग चीज़ों को देखते हैं ना, तो वो असल में चीज़ हमारे अंदर मौजूद होती है। इफ़ वी सी पॉजिटिव थिंग्स, इफ़ वी फाइंड आउट पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम सिचुएशंस, इवन फ्रॉम गॉड, इट इज़ वेल्ड इनसाइड अस। एंड इफ वी टेंड टू बिहेव नेगेटिव, इट मींस वी आर नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड एंड वी हैव टू मेंड इट। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लाइफ में मतलब उनको कोई बात पता चली है, तो मैं थोड़ा सा एक साइड क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चन समझ लें। तो ये है कि इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत किसी के साथ कर रहे हों और उनको किसी एक राज के बारे में पता चले, एक अदर पर्सन के बारे में, यानी थर्ड पर्सन के बारे में पता चले, तो वो जब एक इंसान उनसे सुनता है तो जो इम्पैक्ट एक इंसान पे दे रहा होता है बता के, तो वही इम्पैक्ट वो सोच के अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। लाइक कि वो अगर एक किसी थर्ड पर्सन के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा है, तो सुनने वाला भी नेगेटिव पॉइंट्स ही ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो अपनी तरफ से कुछ मतलब उसकी डेप्थ तक नहीं जाता, सोचता नहीं है कि भाई ये वाकई ऐसा है, ये नहीं, कोशिश नहीं करता इस चीज़ की। तो इसमें हमारी सोसाइटी में बहुत चीज़ आम है, ये बहुत आम है और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये आप मियां बीवी के रिश्ते में देख लें, आप फ्रेंड्स के रिश्ते में देख लें, आप इवन सिबलिंग्स बहन भाइयों के रिश्ते में देख लें, तो हर जगह ये आम चीज़ है। तो इसमें इसका मतलब ये कि इंसान के अपने अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। डिपेंड ये करता है कि हाउ यू रिप्रेजेंट थिंग्स। अगर कोई सिचुएशन वाकई बुरी है, लाइक हम बहुत कैसे था एग्जॉस्टिंग है, इसमें आपके माइंड की जो एक इम्तिहान में भी इंसान कभी कभी पड़ जाता है, टफ सिचुएशन, आपको पता है कि मुझसे हैंडल नहीं हो रही, सुनने वाले को कैसे हैंडल होगी। लेकिन अगर बात आपकी कोर्ट में मौजूद है ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू रिप्रेजेंट इट, आप इसको कैसे दूसरे की तरफ पहुँचाते हैं। अगर आपका मकसद ये है कि मैं अपनी चीज़ें शेयर करके कोई सोल्यूशन फाइंड कर लूँ या अगले बंदे को कंसोल कर लो, तो फिर आपकी ज़बान ऑटोमेटिकली उसी तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है। लेकिन अगर आपका मकसद ये होता है कि मैं इसको एंजॉय कर लूँ, गॉसिप कर लें थोड़ा सा, या थोड़ा हंस लें, या किसी तीसरे बंदे के राज को हम डिस्कस करके थोड़ा सा अपनी महफिल जमा लें या इस तरह की चीज़ कर ले, तो फिर तो वो चीज़ नेगेटिव ही रहती है, बल्कि और उससे उसकी वो वाइल्ड फायर की तरह फैलती है, चाहे वो अच्छी चीज़ है या बुरी है। इसीलिए तो इसको अक्सर औकात जो है ना, चीज़ों को जब डिस्कस करते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो उसको गीबत का भी नाम दिया गया। बिल्कुल, कि ये गीबत है और आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, और अगर वो उसमें मौजूद नहीं है तो आप उस पर बहतान भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, इस पर इल्ज़ाम है, और अगर आप उसमें वो चीज़ें मौजूद हैं तो आप गीबत की तरफ जा रहे हैं। मतलब काफ़ी इनकी इस फर्स्ट रूल से काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ताला की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से काफ़ी ये चीज़ अटैच करती है। हम पता क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अपनी किसी भी गैदरिंग में बैठे हुए ना, अपनी गैदरिंग को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए या हंसने के लिए, हम बजाय अपने बारे में बात करने के, हम कोशिश करते हैं कि किसी और की बातों को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें थोड़ा मजा होता है, उसमें थोड़ा सा आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है कि लाइक क्या हो रहा है, देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, लाइक वी थिंक वी आर परफेक्ट व्हेन परफेक्शन इज ओनली एट्रिब्यूटेड टू अल्लाह। तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं। और निशान, गॉसिप का जो गॉसिप है ना, ये जो टू डिग आउट समवन्स पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स, इसका जितना गुनाह है ना, मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी पकड़ होनी है इसके। ऐसे ही अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं आप। अगर आप इसको इस नज़र से देखेंगे, लाइक अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा पर्दा रखने वाला है, अल्लाह ताला तो पर्दे डालने वाला है। हमारे कितने ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह ताला छुपा लेता है, ये नहीं सोचते। अगर ये चीज़ लोगों के हाथ में होती, लाइक अल्लाह ताला लोगों के हाथ में दे देता कि तुम्हारे राज सिर्फ लोगों के हाथ में है, वो चाहे अफशा करें या चाहे उसको संभाल लें, तो फिर तो हर इंसान आज बुरा होता। हाँ, कोई कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होता। तो अगर अल्लाह ताला हमारा इतना चाहने वाला है, हमें इतना प्रोटेक्ट करता है हर लिहाज से, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे रहमतुल आलमीन के ये सिफात हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल
अगर हम सिर्फ ये दो एग्जाम्पल इन एक हस्ती अल्लाह ताला की और हमारे नबी की सिर्फ लाइफ को अगर देख लें तो मैं कहता हूँ कि इसकी एक्सप्लोरेशन इतनी है, इसकी वास्टनेस इतनी ज़्यादा है कि आपको आपकी लाइफ ईजी लगने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, और पॉजिटिव वे में आप गुजार सकते हैं आराम से लाइफ। ज़रूरी है कि मुस्बत सोच रखिए, पॉजिटिविटी फर्स्ट कम्स फर्स्ट। जी। तो नाज़रीन, हमने अभी मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो फर्स्ट रूल है उसके बारे में डिस्कस किया है। चलते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आगे मजीद इनके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम डिस्कस कर रहे थे हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के रूल्स के बारे में, जो कि बुक में है एलफ शफक साहब की किताब में द 40 रूल्स ऑफ लव। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी मोहसिन साहब, आपने पहला रूल हमारे साथ डिस्कस किया, आगे इसको बढ़ाइए। अच्छा, सेकंड रूल की तरफ जाने से पहले मैंने एक और बड़ी प्यारी चीज़ पढ़ी इस किताब में। जी। इस किताब के ज़रिए मुझे वो चीज़ पता लगी। सूफिया कराम अल्लाह के ये कहते हैं कि जो कुरान पाक का सारा अर्क है ना, वो सूरह फातिहा में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे। और सूरह फातिहा का जितना भी एक्सट्रैक्ट है, जितना भी उसका निचोड़ है, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। बिल्कुल। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो सारा अर्क है, उसका जो सारा एक आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन है, एक चीज़ है, वो सारी उसके लफ्ज़ बे के अंदर है। बे के अंदर है। और उस बे के नीचे जो नुक्ता है उसके अंदर पूरी कायनात है। कायनात ऐसे ही है। बिल्कुल। ये बात अब जो मसनवी लिखी है मौलाना रूमी ने, किताब बड़ी मशहूर उनकी किताब है, ये इसी से इन्फ्लुएंस्ड होने के बाद, ये शम्स तबरेज़ से इन्फ्लुएंस लेने के बाद, इन्होंने जो लाइट थी वो लेने के बाद लिखी है मसनवी। उसकी जो तमाम चैप्टर्स हैं वो लफ्ज़ बे से स्टार्ट हो रहे हैं, और इस बुक के भी तमाम चैप्टर्स लफ्ज़ बी से स्टार्ट हो रहे हैं। ज़बरदस्त। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी इनके बारे में भी कि लाइक कैसे उन्होंने एक चीज़ को चंद लाइंस के अंदर, वर्सेस के अंदर पूरी कायनात को बंद करके रख दिया। खैर, सेकंड रूल की तरफ चलते हैं अपने। सेकंड रूल में एलिफ शफक ये लिखती हैं किताब के अंदर कि जो सच का रास्ता है ना, वो आपके दिमाग से आप नहीं हासिल कर सकते, वो लेबर ऑफ द हार्ट है। अगर आपने सच की तलाश करनी है तो नॉट यूज योर माइंड, गो फॉर योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट एंड मेक इट योर द प्राइमरी लीडर और प्राइम लीडर। तो ये कहती हैं कि अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करें लाइफ में, जो आप ट्रुथ की तरफ जाना चाह रहे हैं, और उसको अपने नफ्स के ऊपर प्रिवेल कर लें, उसको अपने नफ्स के ऊपर बिठा लें पूरी तरह। क्योंकि जो खुदा का आपके अंदर जो एंटर होने का एक रास्ता है, खुदा की जो चीज़ें, खुदा की जो एक ख्याल, एक तसव्वुर है जो आपके अंदर एंटर होता है, वो आपके दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होता है। अल्लाह ताला आपके दिल के अंदर रहता है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला मेरे दिमाग में मौजूद है, ऐसे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला शारक से करीब है, लेकिन जो अल्लाह ताला का दिल, अल्लाह ताला का जो एक मकाम है इंसान के अंदर, जहाँ अल्लाह ताला मकीन होता है एक तसव्वुराती, तो वो इंसान का दिल है, क्योंकि सबसे नरम जगह है जहाँ पे आप लोग मोहब्बत को और खुदा को एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये इसके मुताबिक इसका मतलब ये है कि आप कभी भी अपने हेड को इस्तेमाल ना करें when you are such in search of a love and truth, or knowing the universal truths of this life or this world that are hidden। उनकी तलाश में जब भी आप जाएं तो हमेशा अपने दिल को फॉलो करें। सही बात। क्योंकि दिल में अल्लाह ताला रहता है, और टूटे हुए दिल में भी अल्लाह ताला होता है। अल्लाह ताला को इम्परफेक्ट चीज़ें पसंद है, टूटा हुआ दिल अच्छा लगता है अल्लाह ताला को। जापान में हर साल एक इवेंट होता है वाबी साबी के नाम से। अच्छा। उस वाबी साबी इवेंट में ये होता है कि लोग टूटी हुई चीज़ें और इम्परफेक्ट चीज़ें वो लेके आते हैं अपने घरों से। अच्छा। टूटे हुए कप्स, प्लेट्स, LEDs, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी चीज़ें, अपनी इवन कार्स, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, वो लाके उस इवेंट के अंदर रखते हैं। लोग उसको देखते हैं कि हाउ परफेक्शन इम्परफेक्शन हैज़ अ ट्रू थिंग, यानी कि उसके अंदर आप फाइंड कर सकते हैं कि इम्परफेक्ट चीज़ों के अंदर परफेक्शन अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं रखी होती है, और खुदा को भी हम हमेशा वहीं पे पाएंगे इम्परफेक्ट चीज़ों में। तो हम जब कभी भी लाइफ में कोशिश करते हैं कि वी शुड बी परफेक्ट इन एवरीथिंग एंड वी ट्राई टू बी परफेक्ट, बट समटाइम्स वी गेट डिस्ट्रैक्टेड और डीरेल्ड हो जाते हैं, तो वी शुडंट रिपेंट ऑन इट और रिग्रेट ऑन इट इवन, क्योंकि परफेक्शन जो है वो सब अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट है, ऐसे ही वो इंसान को नहीं हासिल हो सकती। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, अच्छा गुमान कर सकते हैं, और जब हम अच्छा गुमान करते हैं तो फिर चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। सही है। जब हम गुमान बुरा करते हैं, हम ये सोचते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बैड and there is nothing good in this world, or whatever will happen will be worst and the wind always blow against me, तो फिर वाकई ऐसा होता है। अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे गुमान अच्छा करो, मैं तुम्हारे गुमान पे पूरा उतरूंगा। ऐसे ही
सेकंड रूल में हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अपने दिल को आप सॉफ्ट रखें, क्योंकि मोमिन हमेशा एक आजिज़, एक मासूम होता है। मोमिन कभी भी मक्कार और चालाक नहीं होता। मोमिन का दिल हमेशा नरम होता है। एंड सो इज़ द हार्ट ऑफ सूफी। ऐसी है। तो सूफीज़म के बारे में बड़ी प्यारी बात लगती है मुझे कि ये रिजिड नहीं होते बिल्कुल भी, एक सख्त एटीट्यूड नहीं रखते लाइफ की तरफ। बड़ा इनका एक नरम रवैया होता है। ये इस्लाम को एक मुख्तलिफ निगाह से देखते हैं, दुनिया को मुख्तलिफ निगाह से देखते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनके बारे में। अच्छा, टूटे हुए दिल से, जो कि हमारे माशरे में आजकल ये बहुत एक आम चीज़ भी है, मैं किसी एक मतलब टॉपिक को नहीं पकड़ूंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इंसान बिजनेस में भी मार खाता है, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करता है, रिश्तेदारों में भी ऐसा सिलसिला हो जाता है। तो वैसे बिना, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन अगर आपको बताऊँ तो जो दिल का टूटना है ना, वो वैसे ही आपको अल्लाह ताला के नज़दीक कर देता है। टूटे हुए दिल में लेट्स, मैं अगर आपको छोटा सा एग्जांपल इसमें लूँ कि किसी ने इम्तिहान दिया और बड़ी उसकी तैयारी अच्छी की थी, लेकिन उसमें उसको नंबर अच्छे हासिल नहीं हुए और दिल बर्दाश्त हो गया ये हो गया जो भी है, तो उसमें अल्लाह ताला की कुर्बत उनको ज़्यादा हासिल होती है। मतलब दुआएं करना शुरू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। तो मैं अक्सर ऐसा देखता हूँ, मैं मेरे कुछ अपने भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको वैसे भी कहता रहता हूँ कि यार आप ना सिर्फ इम्तिहानात के लिए नमाज शुरू ना करें, आप नॉर्मली भी नमाज पढ़ा करें, अल्लाह ताला से दुआ किया करें, ताकि आप अल्लाह ताला से कांटेक्ट बना के रखें, क्योंकि सीधा रास्ता दिखाने वाली वही ज़ात है। इसके अलावा आपको दुनिया में तो लोग धोखा देने वाले तो आराम से मिल जाएंगे। तो मैंने फिर इसके बारे में सोचा कि क्यों ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स कि भाई जब कोई ऐसा वक्त करीब आता तो अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करते हैं, नमाज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, मसाजिद में जाना शुरू कर देंगे, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देंगे। तो कुछ जगह मुझे समझ आया कि इम्तिहानात से पहले इनका नमाज या इबादत ना करना, ये इनके दिल के ऊपर, एक दिमाग के ऊपर एक समझ लीजिए एक बोझ की तरह होता है। तो साफ बात है, एक क्यों नहीं उनका ध्यान जाता है इस तरफ। लेकिन जो इम्तिहानात के टाइम पे दुआ अल्लाह ताला से मांगनी होती है, ये ऑटोमेटिकली इस पे इनका काबू नहीं होता, ये ऑटोमेटिक अल्लाह ताला की तरफ करीब जाते हैं। तो या तो दिल टूट चुका होता है, या कहीं से इनको खदशा होता है कि हम इम्तिहानात में क्या कारनामा करके आए हैं, तो हमें इसका क्या सिला मिलने वाला है। हमें पता है कि अल्लाह पाक हमें सेफ रखिएगा, बचाइएगा, दुआ करते हैं इस तरह सब कुछ। तो टूटे हुआ दिल बेसिकली मेरे ख्याल अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि दिल टूटना शुरू हो जाए, लोगों के दिल मतलब रिश्तेदारों में इस तरह लड़ाइयाँ वगैरह पड़े, मैं ऐसी बात नहीं करता। लेकिन ये है कि हमें नॉर्मली भी ऐसी सिचुएशंस अपने सामने रखनी चाहिए, नॉर्मली भी आम जिंदगी में भी चीज़ों को सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि टूटा हुआ दिल ही हो तो इंसान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ ही राग़िब हो जाए। पर मेरे कहने का मकसद ये था कि टूटा हुआ दिल जो है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादा राग़िब करता है, इंसान ज़्यादा उधर लेके जाता है। तो whatever happens for a reason। एक प्रोसेस होता है जिससे हर इंसान को गुजरना होता है। एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो जाते हैं, सिचुएशंस डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको एक प्रोसेस से लाजमी गुजारता है। अगर आप बात करते हैं कि कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है या कोई बच्चा नाकाम हो जाता है, किसी भी इंसान को अपना काम करने में नाकाम हो जाता है, फिर वो मायूस हो जाता है। उसका मायूस होना भी एक प्रोसेस है। हाँ जी। फिर मायूस होने के बाद वो असल इम्तिहान होता है उसका कि वो इधर ही चूजेस द वे ऑफ टू गॉड, टू अल्लाह, और ही जस्ट स्टार्ट्स रिग्रेट्स ऑन इट एंड गो फॉर द नेगेटिव थिंग्स के लाइक वो जो मैंने अभी पेसिमिस्टिक अप्रोच की बात की लाइफ में, कि आप तसव्वुर ही कर लेते हैं कि व्हाटएवर हैपन विल हैपन बैड, कुछ भी होगा बुरा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस होता है जैसे अल्लाह ताला आपको गुजारता है। सबके हालात मुख्तलिफ होते हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में और इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको ये गुजरना होता है इन चीज़ों से। अल्लाह से ये आपके लिए लाजमी होती चीज़ें टू अटेन द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, टू अंडरस्टैंड द लाइफ, हाउ थिंग्स वर्क। ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको ये सारे प्रोसेस से एक दफ़ा गो थ्रू करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। तो अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने, सबसे बड़ी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें और उनकी हदीस मुबारक। कल भी मैं एक अपने स्टूडेंट को ये टॉपिक पढ़ा रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कि कुरान मजीद और हदीस मुबारक, अल्लाह हज़रत पाक की जो ज़िंदगी है और अमली नमूना भी हमारे लिए, तो उनको मैच करके देखें ना, मिला के देखें, तो हमारी स्टार्ट से लेकर एंड तक की ज़िंदगी में हर चीज़ हम ज़िंदगी का हर पहलू अपना ठीक कर सकते हैं। ये ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम इन सूफिया कराम, हज़रत मौलाना रूमी, हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह तआला इनके बारे में देखें, उनकी ज़िंदगी को जाने, तो हमें लॉट ऑफ थिंग्स आई थिंक हो कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं कि अपनी लाइफ को सीधे रास्ते के ऊपर लगा सकें। चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो मेच्योर पर्सनस हों, चाहे वो ओल्ड एज में जा चुके हों। तो दुनिया के अंदर सुरखरू होने के लिए, कामयाब होने के लिए, और स्पेशली मोमिन के लिए जो मुसलमान है जिनका आखिरत पे यकीन है, उनके ज़िंदगी ये चीज़ होनी चाहिए कि जब हमें आखिरत में कामयाब होना है तो हमें अल्लाह ताला के उलूम और अल्लाह ताला के अंबिया, सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन, जितने भी उलमा वगैरह
उनको हमें न सिर्फ पहचानना बल्कि उनको पढ़ना और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करना भी ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। बिल्कुल, अगर आप इनको बनाते हैं, अपना लीडर बनाते हैं इनको लाइफ में, तो क्योंकि इन्होंने तहकीक किया, साहिब इल्म लोग हैं, अल्लाह ताला ने इनको शऊर अता किया तहकीक करने का, हमसे ज़्यादा तहकीक करते हैं आम इंसान से ज़्यादा, तो इनको क्यों ना इनकी लाइफ को स्टडी किया जाए, चीज़ों को समझा जाए, अपनी लाइफ को एक सीधे रास्ते पे रखने के लिए, साथ मुस्तकीम पे रखने के लिए। इंसान की जो ज़िंदगी है ना, ये एक फ्लूट की तरह है, एक बांसुरी की तरह है, ये आपके हाथ में दे दी गई है। बजानी सबको आती है, लेकिन हाउ वेल यू प्ले इट, हाँ जी, आप किसको कितना अच्छा बजा सकते हैं ये मैटर करता है। ऐसे और टोन मैटर करती है उसकी, और आप इसको अगर लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं ना, अपनी लाइफ को, अगर आप हर मोमेंट में से अपना हैप्पी मोमेंट, एक पॉजिटिव पहलू निकालने का मास्टर स्किल रखते हैं जी, तो फिर यू कैन मेक योर लाइफ मच ईजियर। और ये चीज़ अल्लाह ताला इस्लाम में भी चीज़ अल्लाह ताला इस पर एम्फसाइज हुआ बहुत ज़्यादा, कि आप पछतावे की बजाय इस चीज़ को देखें कि इसमें कोई ना कोई हिकमत थी, किसी भी लॉस में, किसी के आ जाने में, किसी के चले जाने में, हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत होती है। ऐसे क्योंकि मैंने इसमें एक मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश लिटरेचर का, तो इसमें मैंने एक पोएम पढ़ी थी एलिजाबेथ स्वेल की, नहीं इट वाज एलिजाबेथ बिशप एक्चुअली। तो वो ये लिखती हैं अपनी पोएम के अंदर, उस पोएम का नाम है वन आर्ट के अंदर वो ये कहती हैं कि द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू मास्टर। बिल्कुल ऐसे कि आप चीज़ों को खो देने का जो फन है, चीज़ों को खो देने का, ये इतना मुश्किल नहीं है। सम पीपल लूज किंगडम्स, सम पीपल लॉस्ट देयर ऑर्डिनरी डोर कीज और बाइक कीज और मोबाइल फोन्स, लोग कार्ड्स खो देते हैं। लेकिन वो कहती है कि इन चीज़ों का खो जाना भी एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है जिससे आपको गुजरना होता है। तो इट इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर। अगर आप इसको स्किल को अगर आप ओवरकम कर लें या इसको आप मास्टर कर लें, तो फिर आप अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। क्योंकि उस पर रोना, रिपेंट करना, एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस, कि आप रेजिस्ट कर लें किसी चीज़ के खिलाफ, आप खड़े हो जाएं अगेंस्ट कोई चीज़ अगर बुरी हो रही है परफॉर्म, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। लेकिन उन मकामात, उन पॉइंट्स पे जहाँ पे कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो, जिन पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बिल ज़बान उसके खिलाफ जिहाद करो या बिलकलम जिहाद करो, 3 स्टेजेस होती हैं जी, तो या दिल से बुरा जानो, तो वो एक अलग मैटर है, उनके खिलाफ आप कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनफ कैपेसिटी। लेकिन अपने ऑर्डिनरी जो लाइफ है उसकी, जहाँ से अपने डेली गुजरना होता है, जहाँ पे आप डेली अपनी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपनी डेली फ्लूट बजा रहे हैं, तो उसको आप जितना इजी बना सकते हैं ना बना लें, इस चीज़ को सोच के कि व्हाटएवर हैपेंस फॉर अ रीजन एंड एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड। ऐसे ही स्टे ऑप्टिमिस्टिक। यानी कि लूजिंग थिंग्स जो भी हैं वो हमारे लिए भी एक लेसन भी होती है, और हम उसमें पॉजिटिविटी ऐड कर दें तो हमें उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लर्निंग जो कि ज़रूरी है इंसान की लाइफ में। और मैं अगर इसमें आखिरी बात करूं तो इंसान की ज़िंदगी में जो सीखने का अमल है ना, वो मरते दम तक चलता है। अब मैंने ये बात क्यों कि ये समझने वाले जिन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट से देखा उनको समझ आ जाएगी कि सीखने का अमल मरते दम तक कैसे चलता रहता है। क्योंकि सीखने के अमल में हम लूजिंग थिंग्स जो है ख़ुसूसन वो मरते दम तक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हासिल किया, कुछ लोगों का आना जाना पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो बहुत आपके कोई करीब है, फिर उसके साथ एक फासला आ जाता है, फिर आप उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं, कभी करीब होते भी हैं लेकिन नहीं मिल पाते। ज़िशान, एक और चीज़ इसमें देखो कि लोगों का आना जाना भी मैटर करता है। अगर इसको हम रिलेट करें शम्स तबरेज़ और मौलाना रूमी की लाइफ से, जी, तो शम्स तबरेज़ का आना भी मैटर कर रहा था। उन्होंने उनकी लाइफ चेंज कर दी, मौलाना रूमी की सूफीज़म में तब्दील कर दिया उनकी थॉट्स ऑफ लिविंग, और उनका जाना भी मैटर कर रहा था। वो गए थे तो फिर उन्होंने पोइट्री स्टार्ट की थी, इन्होंने मसनवी लिख दी और फिर वापस आ गए, और फिर उनका आना जाना लोगों का बहुत मैटर करता है। हिकमत है ना, छोटी चीजें होती हैं इसमें कोई हिकमत शामिल होती है, अल्लाह ताला की मर्जी शामिल है। दोबारा अल्लाह ताला की रज़ा में खुश रहना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि नाज़रीन, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप जिस भी स्टेज से गुजर रहे हो लाइफ में, कोई भी आपके साथ मोमेंट आए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या दुखी हैं, नाराज़ हैं, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। क्योंकि हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है, छुपी हुई होती है। थोड़ा सा अगर हम जो इन अल्लाह माअस साबिरीन, यानी कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, इस लाइन पर अगर हम तवक्कल कर लें, यकीन कर लें, तो यकीनन जो वक्त अल्लाह ताला ने हमारे लिए उस काम के लिए मुकर्रर किया होता है ना, हम अपनी सोच से ज़्यादा उस पर फल पाते हैं। तो बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने हमें मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला के जो 2 रूल्स हैं अलफ शफक सबक की किताब से हमें डिस्कस किए, बताया, हमें उसकी डिटेल बताई, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। लास्ट में ये कि हमारा एक सिलसिला हमने शुरू किया था, चलो भूख मिटाओ के हवाले से, चूँकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों से पहले का सिलसिला चल रहा है, तो आपको इसकी डिटेल्स वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं शॉर्ट फॉर्म में दे दूँगा। इसमें यह कि हम लोगों ने ये सिलसिला स्टार्ट किया है
और उसमें हम ये कि कुछ अमाउंट जो जितना आप इस्तेदाद के मुताबिक हमें ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, हमें जमा करवाएं। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे आजकल के महंगाई के ज़माने में, क्योंकि आपको पता है किस तरह का दौर चल रहा है, तो उसमें लोगों के घर कम से कम खाने पीने की चीज़ें जो पहुंचाई जाएं ताकि बच्चे भी महरूम ना रह सकें। तो इस चलो भूख मिटाओ की जो टैगलाइन है वो नीचे स्क्रीन पे चल भी रही है, उसमें आप हमारा भी साथ दे सकते हैं। आप डोनेशन की डिटेल्स नीचे नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और बाकी डिटेल्स मैं उधर भी शेयर करूंगा, बैंक डिटेल्स, आप उसके थ्रू हमें डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको एक छोटा सा कलाम सुनाते हैं जो कि हज़रत सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में है। तो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में, तो काफ़ी चीज़ें हमने सीखी भी। आइए हज़रत सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में जो मनक़बत है उसको आपको पढ़ के सुनाते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। मुसलमान साहब प्लीज़। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, ओ जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। अपना जलवा इसी में दिखा दो, ओ जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। गौसुल आज़म हो गौसुल वरा हो, गौसुल आज़म हो गौसुल वरा हो, नूर हो नूर सल्ले अला हो, गौसुल आज़म हो गौसुल वरा हो, नूर हो नूर सल्ले अला हो। क्या बया आपका मर्तबा हो, क्या बया आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो, आज दीदार अपना अता हो जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। और एक मुजरिम सियाहकार हूँ मैं, एक मुजरिम सियाहकार हूँ मैं, हर खता का सजावार हूँ मैं, एक मुजरिम सियाहकार हूँ मैं, हर खता का सजावार हूँ मैं। मेरे चारों तरफ है अंधेरा, मेरे चारों तरफ है अंधेरा, रोशनी का तलबगार हूँ मैं, एक दिया ही समझ कर जला दो, ओ जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। अपना जलवा इसी में दिखा दो, ओ जालियों पर निगाहें जमी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारे प्रोग्राम को उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय भी किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे इस प्रोग्राम को लाजमी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी अपडेट्स हासिल करने के लिए। और इंशाल्लाह आपसे अगले इतवार मिलेंगे बैठक के प्रोग्राम नंबर 3 में। तब तक के लिए मुझे और मोहसिन अरशद मान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।